यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे, आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहाँ से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे। वो न फ़कत सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके बाप जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों का वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम तज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले को यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वह मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने को भी इख्तियार बख्शता है, इसलिए कि वो आदम ज़ात है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास प्याम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ अरसे तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए यही काम है जो मैं करता हूँ, और वो मेरे पास गवाह है कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी। तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा
اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ فساد مجھ سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے؟ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔